सर थोड़ा विलंब हुआ, बार बार मैं कह रहा था, करे हो रहा, लेकिन हो नहीं रहा था। अभी हो हाँ गया, ठीक है कोई सर, बात कोई। नहीं। ये थोड़ा आवाज आ रही, बंद कर देंगे। एक मिनट सर। कांति सितामृशति निंदित सारदेन्दुर जत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। परमादरणीय इग्नू की ऑनलाइन इस कक्षा के काउंसलर आदरणीय डॉक्टर डॉक्टर विभू दत्त मिश्र जी, उपस्थित आभासी पटल पर, कक्षा के आभासी पटल पर उपस्थित समस्त अध्येतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका MSK 1 का एक क्लास जो 14 फरवरी को होना निश्चित था, अपरिहार्य कारण से वह कैंसिल हुआ था। उसी कक्षा को पूर्ण करने के लिए आज यह कक्षा निर्धारित हुई है। हम आज के जो काउंसलर डॉक्टर विभू दत्त मिश्र जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी का भी उनकी जी के साथ साथ आप सभी का स्वागत करते हुए यह कक्षा प्रारंभ करने के लिए आदरणीय विभू दत्त जी को निवेदन करता हूँ। जय जगन्नाथ। विभू दत्त मिश्र जी। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी MSK 1 का जो अंतिम पर्याय है, अंतिम जो कोर्स ऑफ स्टडी में जो दिया गया है, आपको जो स्टडी मटेरियल में दिया गया है, उसके जो अंतिम भाग है, वहाँ दो काव्यों के बारे में वहाँ है। दो काव्य वहाँ पर दिया गया है, एक है मेघदूत और एक है मृच्छकटिक। मेघदूतम मृच्छकटिकम, ये दोनों के विषय में हमें देखना है। आपको वहाँ स्टडी मटेरियल में जहाँ तक मैं देख रहा था पूरा विस्तृत वर्णन ही है सब कुछ, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी में बाकी जगह पर जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो पूरा एक 6 महीना का पूरा या तो कहीं पर 1 साल का पूरा लगा रहता है कोर्स, डेली वहाँ पढ़ाना है आपको। यहाँ सीमित समय पर आप लोग घर में बैठ पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ जो हम आज उसका अवतरणिका कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो समझने में बहुत सुखद होगा। यह मेरी सोच है, मेरी मानना यही है। तो आज हम पहले मृच्छकटिक को पहले देख लेंगे, उसके बाद मेघदूत को अंतिम पर्याय में देखेंगे। पहली चीज है जो हमारी मृच्छकटिक है वो प्रकरण है, उसका लेखक रचनाकार, उसका सृष्टिकार उस कृति के हैं महाकवि शूद्रक। उनका समय क्या है वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसके विषय में पर्यालोचना करेंगे कि वहाँ विषय वस्तु क्या रहा है, चरित्र कैसा है, वहाँ पर प्राकृतिक शोभा राशि कैसा है, ये सारी चीजें जब थोड़ी थोड़ी करके हम आगे आगे देखते जाएंगे। तो पहले आते हैं शूद्रक का समय के ऊपर। समय बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृत जगत के विद्वानों का समय निर्धारण करना ये बहुत कठिन व्यापार हो जाता है कहीं, क्योंकि जैसे हमारे पास आज बर्थ सर्टिफिकेट है या कहीं पर हम मेंशन कर रहे हैं अपने सब, वैसे पहले जमाने में ऐसा नहीं था। और संस्कृत के जो पंडित या विद्वान रहते थे उनका यह मानना था
हमें अपनी बड़ाई, अपनी परिचय क्यों देना? हमें तो कृति से मतलब है, लोग इसे जाने, इसे पढ़ें। तो वो अपना जो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते थे, वो अपने को छुपा कर रखते थे। तो आदमी कौन है, कहाँ उसका पालन पोषण हुआ, यह जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो शूद्रक ने ऐसा कुछ हद तक ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजें वो अपने बारे में बोल दिए हैं, फिर भी कुछ कुछ जगह पर कठिनाई है। तो पहले समय के ऊपर देखते हैं, उनका समय अवधि किस समय में वो रहे हैं, वही हम पहले देखेंगे। तो शूद्रक का समय निर्धारित करने के लिए मृच्छकटिक रचना काल पर ध्यान देना होगा। पहली बात है, मृच्छकटिक रचना काल को देखकर हमें शूद्रक का काल हमें निर्धारित करना होगा। जैसे कि वामनाचार्य में आठवीं शताब्दी ने में वामनाचार्य, आचार्य वामन ने एक वाक्य लिखे हैं, द्यूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम। यह जो है वाक्य, यह मृच्छकटिक का है। वो उद्धृत किया है। आठवीं शताब्दी में किसी ने कोई लिख रहा है, वामन, आचार्य वामन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आठवीं शताब्दी से पहले शूद्रक रहे होंगे। नहीं तो इन्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है? पहले कटिकम लिखा हुआ है, उसके बाद वामन उनका उद्धृत ले रहे हैं, उद्धृति कर रहे हैं, तथा वहां पर शूद्रकादि रचितेषु प्रबंधेषु ऐसे लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? आचार्य वामन लिख रहे हैं। तो आचार्य वामन का समय हमें मालूम है, वो आठवीं शताब्दी के हैं। तो आठवीं शताब्दी में कोई लिख रहा है तो उससे पहले का ही है शूद्रक, यह समझना होगा। तो फिर सप्तम शताब्दी में जो कवि रहे हैं, दंडी, आचार्य दंडी, काव्यादर्श में मृच्छकटिक का जो प्रथम अंक है, उसमें उसका जो एक उद्धृति है, लिम्पति इव तमोंगानी, ऐसा एक वाक्य है। कहाँ? मृच्छकटिक। मृच्छकटिक का यह वाक्य वो कोट कर रहे हैं काव्यादर्श में। तो सप्तम शताब्दी से भी उनकी सीमा ऊपर है, यह प्रतीत हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। और मृच्छकटिक के अनुसार जो बौद्ध धर्म है वो निखार पर था, पूरा बौद्ध धर्म चरम सीमा पर पूरा चारों तरफ व्याप्त होकर था। भिक्षु सावधानी के साथ अपने नियमों का पालन करते थे, जनता उसका सम्मान करती थी। यह स्थिति ईसवी संवत से पूर्व तक की विद्यमान रही। इस प्रकरण के नौवा जो नाइन्थ अंक है, उसमें 33 श्लोक में मंगल को बृहस्पति का शत्रु माना है। और यह सिद्धांत बरहामेर के पहले अर्थात छठी शताब्दी के पूर्व चलता था। इसके पहले अंक के चौथे श्लोक में वैशिकी कला का उल्लेख मिलता है और वैश्या ही इसकी नायिका है। यह स्थिति कामसूत्र के रचना काल अर्थात ईसवी संवत के प्रारंभ के आसपास की है। मृच्छकटिक की जो भाषा भास से मिलती जुलती है, उसमें कालिदास जैसी अलंकारिकता नहीं है एवं परिमार्जन भी नहीं है। इसका लेखक पात्रों द्वारा भाषा प्रयोग के नियमों और नाटक के रंगों की प्रधानता या अप्रधानता संबंधी नियमों से परिचित नहीं है। इसे इसका रचना काल भास या कालिदास के बीच का प्रतीत होता है। जैसे हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में देखते हैं, जो हमारे साहित्य दर्पणकार रहे हैं विश्वनाथ कविराज ने जो नाटक के संबंध में जितने नियम बताए हैं, वो सारे लक्षण अभिज्ञान शाकुंतल में मिल जाता है, जबकि यहाँ नहीं मिलता। सारे नियम यहाँ नहीं बैठता ठीक ठीक। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि ये उस नियम जब बना है, नियम से पहले का है या तो बीच में आया है। नियम पूरी तरह जब तक नहीं बना है, कोई सिस्टमेटिक कोई ऐसे नहीं है, तब ये आया है। तो ये पुराना है, यह मानना जरूरी है। फिर प्राकृत प्रारंभिक अवस्था की है, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों में मेल नहीं खाती। व्याकरण की भी वही दशा है, बहुत
शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो पाणिनि व्याकरण शब्द से संबंधित नहीं रहते हैं। सकार और बीट जैसे पात्र भी कालिदास के बाद नहीं मिलते। सकार और बीट ये दो पात्र हैं जो कालिदास के समय के बाद और किसी कृति में भी नहीं मिलते। कालिदास ने जिस सोमलिक का उल्लेख किया है वह राजशेखर का शूद्र कथाकार सोमलिक ही है। ऐसी स्थिति में शूद्र का समय कालिदास से बहुत पहले होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बहुत से विद्वान मृच्छकटिक का जो समय है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग मानते हैं। पहली शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी मतलब बहुत पुराना है, यह मान के चलते हैं इस स्थिति को देखकर। तो दूसरे लोग का कुछ कहना लेकिन अलग है। वो भास के दरिद्र चारुदत्त का परिवर्तित संस्करण मानते हैं और इसका काल भास के पश्चात ही है। वहां का भास जो कवि है, प्रतिमा इत्यादि नाटक का जो करता है, तो उनके समय से बाद इनका है, कुछ मानते हैं। मूर्छकटिक कुछ लोग मत से कालिदास की अपेक्षा अर्वाचीन है, कुछ है कि मानते हैं नहीं कालिदास के बाद हुआ है, ऐसा भी मानते हैं। क्योंकि कालिदास पर मूर्छकटिक का बिल्कुल प्रभाव भी नहीं है। यदि उन लोगों का युक्ति यह है कि यदि मूर्छकटिक कालिदास से पहले है तो इसका प्रभाव तो कालिदास के ऊपर पड़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल में हो या कहीं पे वो उनका कुछ तो उसका प्रभाव होना चाहिए, जबकि वो नहीं दिखता। तो इससे हम नहीं मानेंगे कि यह कालिदास के पूर्ववर्ती है, कालिदास के परवर्ती है, यह मानना होगा। यह कुछ लोगों का मत है। ऐसे बहुत सारे वर्णन दिया जाता है, सबको मिला जुला कर एक एवरेज निकालते हैं तो लगभग 5वीं या 6ठी शताब्दी के आसपास ही मूर्छकटिक का ही समय हमें तय करना होगा। सब बात पहले से आकर 8वीं के बीच में, तो ये 5वीं से 6ठी शताब्दी के अंदर ही शूद्रक का जो समय काल रहा है वहां हमें मानना होगा। फिर आता है समय के बाद वो रहते कहाँ हैं, कहाँ के थे शूद्रक। इस विषय पर भी बहुत मतभेद है, बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। उनके सोच के अनुसार उन्होंने जिस प्रमाण को ज्यादा प्राधान्य दिए हैं उसी आधार पर उन्होंने यह मान के चले हैं कि यह शूद्रक का निवास स्थान कहाँ पर है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं दाक्षिणात्य मानते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के राजा थे और आंध्र वंश का राज्य दक्षिण में ही था। बामन के काव्यालंकार सूत्र में एक टीकाकार ने शूद्रक को राजा कोमति लिखा है। और एम.आर. काले का कथन है कि मद्रास प्रदेश की एक व्यापारिक जाति आज भी कोमति कहलाती है। इससे सिद्ध होता है कि शूद्रक दाक्षिणात्य थे। कुछ मत ऐसे आते हैं जिसके आधार पर हम शूद्रक को दाक्षिणात्य, दक्षिण भारत के है, यह हम सिद्ध कर रहे हैं। कुछ है अंत साक्ष्य से भी यह बात पुष्टि होती है। मूर्छकटि द्वितीय अंक में जो है खुंटम ओडक शब्द का प्रयोग हुआ है, जो दक्षिण में ही प्रचलित है। दाक्षिणात्य कवि भवभूति की तरह उन्होंने भी मूर्छकटि के 10वें अंक में दुर्गा देवी के लिए सहवासिनी शब्द का प्रयोग किया है। जो शब्द कुछ दाक्षिणात्य में ज्यादा प्रचलित है, उसी शब्द इनके कृति में मूर्छकटिक में देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें दाक्षिणात्य का भी कहा जा रहा है। इनके बाह्य प्रमाण और अंत प्रमाण, अंत प्रमाण मतलब उनकी जो कृति है, कृति से क्या मिलता है, और बाह्य कृति के बहिर् क्या क्या प्रमाण मिलता है, उसी आधार पर ये सारी चर्चा होती है। और कुछ तो मानते हैं वहाँ जैसे कि 6ठे अंक में उन्होंने बीरक और चंदनक के झगड़े के अवसर पर दाक्षिणात्य कर्नाटक कलह, ये 2 शब्द को मिलता है। तो ऐसे शब्द मिलना इन्हें प्रमाणित कर देता है कि शूद्रक दक्षिण भारत के ही थे, ऐसे है। और कुछ लोग का मानना है कि वो उज्जैन के हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रथम अंक है उसमें भी एक श्लोक है अवंतिपुरियां द्विजसार्थवाह, ऐसे आया है। तो श्लोक को अवंतिकास्त चारुदत्त के वर्णन के अनुमान करते शूद्र का निवास स्थान भी उज्जैन रहा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो उज्जैन में दाक्षिणात्य लोग भी राज्य
के पदों पर तथा व्यापार आदि के कार्य करते थे। चंदनक ऐसा ही एक पदाधिकारी था। कौशाम्बी एक भृगुकच्छ जाने वाले और वहां से बहुमूल्य माल लाने वाले सार्थवा उज्जैन भी दीर्घ विश्राम लेते थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, माल दाक्षिणात्य है, दक्षिण भारत के हैं, यह तो बहुत प्रमाण मिल रही है, लेकिन कुछ जो बोल रहे हैं कि ये उज्जैन के भी थे, तो उज्जैन में उसी समय दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग रहते थे जो कि दक्षिण भारत से कुछ सामान लेकर आकर यहाँ पर व्यापार इत्यादि करते थे। कोई उच्च पद पर रहता था। तो ऐसे नहीं बोला जा सकता कि इसी हालत को देखिए ये उज्जैन का है बोलकर। मान लीजिए कोई आप दिल्ली में रह रहा है तो केरल का, लेकिन किसी नौकरी करने के लिए दिल्ली में, उस दिल्ली वाला तो बोला नहीं जा सकता। तो कुछ कुछ लोग लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं ये रह रहा है मतलब ये दिल्ली वाला है। ऐसा सारे बहुत सारे संभावना अपनी अपने हिसाब से लेकर युक्तियां दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही मूर्छकटिक, लेकिन दक्षिण भारत के शब्दों का प्रयोग तथा प्रथाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन ये सारी चीजों से ज्यादातर दिखाई देता है दक्षिण भारतीय जो प्रमाण ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए दक्षिण भारत का है। इसीलिए उन्हें दक्षिण भारतीय ही बोला, दक्षिण के ही थे ऐसा ज्यादातर मानते हैं। और उनकी रचना में शूद्रक की एक ही कृति ही है और मूर्छकटिक ही है। उनसे और उनकी पांडित्य की बातें यदि कहा जाए तो मूर्छकटिक के अध्ययन से यह पता चलता है शूद्रक अनेक शास्त्रों के पंडित थे। उन्हें संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का प्रौढ़ ज्ञान था। जितनी भाषाओं का प्रयोग उनके जो रूपक में मिलता है, उतनी भाषाओं का अन्य रूपक में नहीं मिलता। मृच्छकटिक जब आप पढ़ेंगे, संस्कृत के अलावा प्राकृत भाषा, पाली भाषा के भी उधर सेंटेंस पूरा डायलॉग मिलेगा आप लोगों को। तो इतने सारे भाषाओं का डायलॉग एक ही कृति में रहना एक और दूसरी कहीं पे भी नहीं मिलता। तो यह स्पष्ट पता चलता है कि जो शूद्रक रहे हैं ये बहुभाषाज्ञ थे, बहुत भाषाविद थे। ये एक भाषा या नहीं, इन्हें बहुत सारे भाषा आती थी इनको। तो उनका नाट्य कला संबंधी ज्ञान तो मूर्छकटि कथा वस्तु से रचना से ही स्पष्ट हो जाता है। नाटकीय रचना विधान तो मूर्छकटि कथा वस्तु की रचना से ही स्पष्ट हो जाता है। नाटकीय रचना विधान बहुत महत्व होती है, और तभी तो 10 रूपक आदि प्रमाणिक ग्रंथों में मूर्छकटि के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और है। और उन्हें ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये शास्त्रों का भी ज्ञान था। थोड़ी बूढ़ी ज्ञान नहीं, उन्हें गंभीर ज्ञान ही था। जो उन्हें नवम अंक में लिखे अंगारक विरुद्धस्य इत्यादि श्लोक जो है मनुर्वचन का, मनु संहिता के संबंधित कुछ वचन उनमें मिलता है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि वो धर्मशास्त्रज्ञ थे, ऐसे सारे थे। और योग दर्शन का भी सम्यक ज्ञान था। इसका प्रमाण नांदी का जो श्लोक है पहली शुरुआत में, वहीं से भी पता चलता है कि ये दार्शनिक भी थे और योग के परम ज्ञाता रहे हैं। और उनकी धार्मिकता, उनकी जीवन में वो कैसे चलते होंगे, आचरण कैसी रही होगी उनकी जीवन में, जो धार्मिक भावना रही होगी वो कैसी रही होगी, इसके विषय में हम बोलेंगे। तो वो बहुत धार्मिक स्वभाव के ही थे, यह स्पष्ट पता चलता है। प्रथम अंक के एक श्लोक है अश्वमेधेन च इष्ट्वा। इष्ट्वा, इष्ट मतलब यज्ञ, इष्टि यज्ञ। तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ का कथा आ रहा है, जब बात बोला जा रहा है तो वहाँ पता चल रहा है कि यह वैदिक यज्ञ के बारे में जब कोई बोल रहा है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो परम धार्मिक है और वैदिक यज्ञों का ज्ञाता भी है, वैदज्ञ भी है। तो फिर वहाँ शिव के भी वो क्या स्तुति करते हैं, पातु वो नीलकंठस्य, जो कि वही प्रथम अंक में है। फिर वृषभ केतु जयति विषभ केतु, फिर मेघो जलार्द्र केशव गात्र श्याम। तो शिव का हो या कृष्ण का हो, ऐसे सारे शब्द का वहाँ वर्णन होना, देवताओं का वर्णन होना, तो यह सारे स्पष्ट हो जाता है कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के
रहे होंगे। तो वहां पर वो सनातन धर्म प्रतिपादन, अन्य देवों के पूजन तथा बलि प्रदान आदि सत्कर्मों को भी समर्थक थे। वे वर्णाश्रम में निष्ठा रखते थे। भरत वाक्य के श्लोक में ब्राह्मणों को सदाचारी और राजाओं को धर्मनिष्ठ होने की कामना की गई है। चतुर्थ अंक में गो ब्राह्मण काम्य या आदि प्रयोगों से शूद्र का शुद्ध सनातन धर्म में होना प्रकट होता है। तो उनकी जो कृति में मृच्छकटिक में जो शब्द आए हैं, जो वो पद व्यवहार किए हैं, उसमें स्पष्ट झलकता है। अभी कोई आदमी बात करता है, बात जब मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने वचन में, जब मैं ऐसे शब्द का व्यवहार करूं जो शब्द से मेरी जो स्वभाव है वो प्रतिफलित हो जाता है। जो अनपढ़ रहते हैं, गवार रहते हैं और व्यवहार ज्ञान नहीं रहता, उनके भाषा में भी शालीनता नहीं रहती है, भाषा में भी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है ये इसी तरह का आदमी है। जब हम शालीनता पूर्वक एक उच्च कोटि का शब्द विभव हम व्यवहार करते हैं अपनी बोलचाल में, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, हम किस सोसाइटी से हम बिलोंग्स करते हैं, किस सोसाइटी से हम किस समाज से हम संबंध रखने वाले हैं। ये सारे चीजें हमें उसकी बात करने की भाषा से या शब्द से हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वैसी स्थिति है कि शूद्रक ने जो शब्द व्यवहार किए हैं अपनी कृति मृच्छकटिक में, उससे उनकी प्रवृत्ति कैसी रही होगी, उनकी जो व्यक्तित्व रहा है वो कैसा रहा होगा, ये हमें पता चल रहा है। अनेक भाषाओं का व्यवहार करने से यह भी पता हो रहा है कि नहीं, उन्हें एक भाषा नहीं बहुत भाषाओं का ज्ञान रहा है। और मृच्छकटिक में आए ज्योतिष शास्त्र का कुछ बातें, फिर धर्म शास्त्र की बातें आया है। तो यहाँ सिर्फ मनुष्य स्मृति या सिर्फ आचार की बात नहीं है, व्यवहार अध्याय में जहाँ पर कोर्ट कचहरी की आज जो हम बात करते हैं उसी हिसाब का भी बातें आया है। तो इन्हें आचार व्यवहार प्रायश्चित तीनों का ही ज्ञान था। धर्मशास्त्र का सिर्फ एक ही अंश ये पढ़े थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, इन्हें तीनों अंश का ज्ञान था, यह स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। और फिर जब हम उनके पूरा व्यक्तित्व को देखते हैं, इस पूर्णतः सनातनी और पूर्ण सनातनी जिसको बोलते हैं उसका पक्षधर थे। और पूर्ण सनातनी सनातन धर्म की जो प्रथा है, जो परंपरा है, उसी हिसाब से ये रहते होंगे, यह स्पष्ट मालूम पड़ता है। क्योंकि उनकी जो शब्द विभव है वो उसी तरह का ही बैठा हुआ है। फिर आते हैं हम जो उनकी एकमात्र कृति है जो कि मृच्छकटिक, मृच्छकटिकम, उसका नामकरण के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो नामकरण कैसे होना चाहिए, तो नायिका नायकाख्यानात् संज्ञाम प्रकरणादिषु, ये साहित्य दर्पण का वाक्य है। तो प्रकरण में नायक और नायिका के नाम के आधार पर ही अपने कृति या काव्य का नाम होना चाहिए, जबकि यह स्थिति यहाँ मृच्छकटिक में देखने को नहीं मिलता। मालती माधवम में क्या होता है, नायिका और नायक का नाम को लेकर ही बनाया गया है, जबकि यहाँ यह स्थिति नहीं है। यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ नायिका और नायक के नाम को लेकर कृति या काव्य का नाम नहीं लिया गया है। तो फिर कैसे लिया गया है, तो नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशनम, यहाँ एक गर्भित अर्थ है। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है मृच्छकटिक के अंदर, उस घटना के आधार पर ही यह नामकरण किया गया है। किसका, मृच्छकटिकम का। क्या है, छठे अंक में एक घटना वहां पर वर्णन किया गया है, उसके आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है मृच्छकटिकम का। चारुदत्त का बालक बेटा जो है वो रोहसन है, किसी पड़ोसी बालक को सोने की गाड़ी से खेलते हुए देख आया है, वह भी सोने की गाड़ी चाहता है। रदनिका उसे मिट्टी की गाड़ी देती है, क्योंकि चारुदत्त दरिद्र ब्राह्मण रहता था, उसके पास सोना नहीं था जो सोने की उसे गाड़ी दे दे, इसलिए मिट्टी का गाड़ी सकट दे रहा है खेलने के लिए। वह नहीं लेता है, कौन, उसका बेटा, और रोने लगता है। तब उसे गोद में लिए वसंत सेना के पास पहुंचती है रदनिका, और रोने का कारण मालूम होने पर वसंत सेना उस आभूषणों अपने आभूषणों से उस
मिट्टी की सकटिका जो है, गाड़ी है, उसे भर देती है और कहती है कि उससे सोने की गाड़ी बनवा ले। जब उसे चारुदत्त अपनी आने पर देखता है तो विदूषक को उसे लौटा आने के लिए आदेश देता है। विदूषक आभूषण लिए हुए मार्ग में ही रहता है और उसे चारुदत्त के न्यायालय में जाने का समाचार मिलता है। यह आभूषण के साथ ही न्यायालय में पहुंचता है। वहां सकार से मारपीट करते समय उसकी कांख से आभूषण गिरने पर चारुदत्त पर अभियोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मिट्टी की गाड़ी संबंधी घटना का प्रकरण की कथा के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह जो अ, मिट्टी की जो गाड़ी है, सकट है, इसको लेकर ही कथा विकसित की गई है। तो इसीलिए यहाँ उसका जो नामकरण है वो यथार्थ है कि नहीं, यह सही है। मृच्छकटिकम जो नाम दिया गया है ये सही बैठता है। और यहाँ पर जो कथा वस्तु है, तो अंक के हिसाब से एक एक हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि पूरी कहानी में कैसा चल रहा है। तो प्रथम अंक का जो नामकरण है, उनका नाम है अलंकार विन्यास। इसका नाम है अलंकार विन्यास प्रथम अंक का, क्योंकि उसमें नायिका वसंत सेना ने अपने अलंकार नायक चारुदत्त के पास न्यास रूप में रखा है। इसमें 4 दृश्य है। किसमें? प्रथम अंक में। प्रथम दृश्य में नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में पत्नी का किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देने का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। तभी मैत्रेय, चारुदत्त का मित्र विदूषक जो है, मैत्रेय का, उसे दिखाई देता है। वह उसे निमंत्रण देता है किंतु मैत्रेय निमंत्रण अस्वीकार कर देता है। तब सूत्रधार अन्य ब्राह्मण की खोज में चला जाता है और विदूषक चारुदत्त के मित्र जूर्ण वृद्ध का दिया हुआ जाति पुष्प सुवासित दुपट्टा लेकर चारुदत्त के पास पहुंचता है। चारुदत्त विदूषक को मातृदेवियों को बलि अर्पण करने के लिए बाहर जाने को कहता है। मैत्रेय आनाकानी करता है और चारुदत्त दरिद्रता के दुष्प्रभाव का स्मरण करता है। द्वितीय दृश्य में जो आया है, राजा पालक का साला संस्थानक सकार बीठ और चेठ वसंत सेना का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वसंत सेना चारुदत्त के घर में के पास पहुंचती है, पर भवन का पक्षद्वार बंद होने से वह उसमें प्रविष्ट नहीं हो पाती है। तृतीय दृश्य में चारुदत्त जप समाप्त करके विदूषक को बलि अर्पित करने के लिए भेजता है। चारुदत्त की दासी रदनिका और विदूषक दीपक लेकर बाहर जाने के लिए द्वार खोलते हैं। बाहर खड़ी बसंत सेना अपने आंचल से होकर दीपक बुझा देती है। विदूषक रदनिका को बाहर चलने के लिए कहकर स्वयं फिर दीपक जलाने के लिए अंदर जाता है। उसी समय बसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ट हो जाती है। सकार रदनिका को बसंत सेना समझकर पकड़ लेता है। वह प्रतिवाद करती है। इतने में विदूषक दीपक लेकर बाहर आता है। सकार से उसकी झड़प हो जाती है। बीच बीच बचाव करता है। चतुर्थ दृश्य जो है, उसमें चारुदत्त वसंत सेना को रदनिका समझकर बालक रोशन को घर के भीतर ले जाने के लिए कहता है और उसे उड़ा देने के लिए अपना जातीय कुसुम सुवासित दुपट्टा भी वसंत सेना पर फेंकता है। वसंत सेना अपनी प्रिय पात्र का दुपट्टा सुनकर आनंदित हो चुपचाप खड़ी रहती है। इतने में रदनिका और मैत्रेय अंदर आते हैं। तब चारुदत्त वसंत सेना को पहचानता है। दोनों का प्रारंभिक वार्तालाप होता है। वसंत सेना किसी भावी लाभ की आशा से अपने आभूषण धरोहर के रूप में चारुदत्त के पास रख देते हैं। चारुदत्त आभूषण को रक्षा का भार दिन में वर्धमान और रात्रि में विदूषक को सौंपता है। अनंतर चारुदत्त और विदूषक वसंत सेना को उसके घर पहुंचाते हैं। यह है प्रथम अंक का। फिर आता है द्वितीय अंक। इस अंक का नाम है द्युतकर संवाहक। पहले का नाम था अलंकार विन्यास, दूसरे अंक का नाम है द्युतकर संवाहक, क्योंकि इसमें चारुदत्त का संवाहक नामक एक सेवक द्युतकर जो जुआरी है हो जाती है, उनसे
उसे केवल 10 स्वर्ण मुद्रा के लिए माथुर नामक साभिक रोक देता है। साभिक में द्यूत क्रीड़ा जो कराता है, द्यूत क्रीड़ा जो कराता है उसे साभिक कहा जाता है। पश्चात वसंत सेना सोना देकर उसे ऋण से मुक्त कराती है। इसमें भी 4 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में वसंत सेना अपनी चेटी मदनिका के साथ वार्तालाप कर रही है। मदनिका वसंत सेना से उसकी उदासी और उद्विग्नता का कारण पूछती है। वसंत सेना चारुदत्त के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। मदनिका चारुदत्त की निर्धनता बताती है, किंतु बसंत सेना चारुदत्त से इतना आकृष्ट है कि वह उससे अपने प्रेम में बाधक नहीं मानती है। बसंत सेना मन ही मन चारुदत्त को चाहने लगती है, लेकिन बसंत सेना से चारुदत्त अत्यंत दरिद्र है, लेकिन दरिद्र होने पर भी बसंत सेना उन्हें उसकी प्रेम में वो बाधक नहीं है यह समझकर उसे अपनी चाहत बजाय कंटिन्यू रखता है, उनसे प्रेम संबंध बजाय रखते हैं। दृश्य में चारुदत्त का जो भूतपूर्व सेवक संवाहक स्वामी की निर्धनता के कारण जुआरी हो जाता है। एक दिन जुए में हार जाने के कारण वह भागकर एक शून्य देवालय में शरण लेता है। वहां उसका पीछा करते हुए माथुर और एक द्यूतकर के साथ पहुंचते हैं। वे वहां जुआ खेलने लगते हैं। वहीं छुपा हुआ संवाहक द्यूत क्रीड़ा देखकर अपनी जुआ खेलने की जो प्रवृत्ति रोकने में असमर्थ होकर पुनः खेलने के लिए वहां पास पहुंचता है। वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं और खूब पीटते हैं। इतने में दुर्धरक वहां आता है। वह संवाहक को छोड़ देने के लिए माथुर से कहता है। बात न मानने पर वह माथुर की आंख में धूल झोंक देता है और संवाहक को भाग जाने के लिए इशारा करता है। तृतीय दृश्य में माथुर के डर से भागा हुआ संवाहक बसंत सेना के घर में शरण लेता है। वह चारुदत्त का सेवक रह चुका है। यह जानकर वसंत सेना उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करती है, और जब माथुर संवाहक को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो वसंत सेना अपने सोने की चूड़ी माथुर को देकर संवाहक को ऋण से मुक्त करा देती है। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चतुर्थ दृश्य में वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक भिक्षु वेशधारी संवाहक को बसंत सेना के खुंटमोड़क नामक मतवाले हाथी के उपद्रव से बचाता है, जहां उसे पुरस्कार के रूप में चारुदत्त अपना दुपट्टा देता है। कर्णपूरक वह दुपट्टा मदनिका की प्रेरणा से बसंत सेना की प्रसन्नता के लिए उसे समर्पित कर देता है। बसंत सेना उसे ओढ़ लेती है और कर्णपूरक के कथनानुसार वसंत सेना के महल के पास से गुजरते हुए चारुदत्त को देखने के लिए वह अपनी चेटी के साथ महल की ऊपरी छत पर चढ़ जाती है। अभी आता है तृतीय अंक। यहाँ पर है संधिच्छेद, इसका नाम तृतीय अंक का। प्रथम अंक का नाम था अलंकार विन्यास, द्वितीय अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक, और तृतीय अंक का नाम है संधिच्छेद। क्योंकि इसमें सर्विलक नामक चोर चारुदत्त के भवन में सेंध लगाकर न्यास रूप में रखे हुए बसंत सेना के सुवर्ण भांड का अपहरण कर लेता है। इसमें ही 4 दृश्य है। प्रथम दृश्य में चारुदत्त का सेवक वर्धमान चिंतित दिखाई देता है, क्योंकि आधी रात बीत गई है, फिर भी अभी तक चारुदत्त घर नहीं लौटा है। द्वितीय दृश्य में चारुदत्त अपने मित्र के यहाँ से संगीत का आनंद लेकर घर लौटता है। मार्ग में वह विदूषक से रेभिल के संगीत की प्रशंसा करते हुए जाता है। घर पहुंचने पर वर्धमानक दोनों के पैर धुलाता है और विदूषक को बसंत सेना वाला स्वर्ण भांड सौंप देता है, क्योंकि रात्रि में उसकी रक्षा करना विदूषक की जिम्मेदारी है। चारुदत्त सो जाता है और विदूषक की स्वर्ण भांड लिए हुए सो जाता है। तृतीय दृश्य में सर्विलक का प्रवेश होता है। वह बसंत सेना की दासी मदनिका को, जिसे वह प्यार करता है, दासीपन से मुक्त कराने के लिए चोरी करने में प्रवृत्त होता है। वह सेंध लगाकर चारुदत्त के घर में घुसने पर स्वप्न में बड़बड़ाते हुए विदूषक के हाथ से स्वर्ण भांड ले लेता है और रदनिका के जाग जाने पर भाग जाता है। चतुर्थ दृश्य में रदनिका के चिल्लाने पर चारुदत्त विदूषक का निद्राभंग हो जाता है।
चारुदत्त सेंध का आकृति की बड़ी प्रशंसा करता है। इतने में विदूषक बोल उठता है कि अच्छा हुआ जो मैंने स्वर्ण भांड आपके हाथ में सौंप दिया था। इस पर चारुदत्त चकित होता है, किंतु उसका प्रतिवाद नहीं करता है। उसे इस बात से प्रसन्नता होती है कि चोर उसके घर में निराश नहीं गया, किंतु यह सोचकर चिंता भी होती है कि लोग स्वर्ण भांड की चोरी चले जाने की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि दरिद्र के कारण उस पर ही अपवाद लगाएंगे। इस बीच चारुदत्त की पत्नी धूता इस घटना को जानकर पति को लोकापवाद से बचाने के लिए अपनी रत्नमाला विदूषक के हाथ भेजती है। चारुदत्त इस माला को विदूषक के द्वारा बसंत सेना के पास भिजवा कर स्वयं संध्योपासन करने के लिए चला जाता है। चतुर्थ अंक, इस अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, क्योंकि इसमें मदनिका सर्विलक का पारस्परिक मिलन हुआ है। इसमें भी चार दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में मदनिका और बसंत सेना चारुदत्त का चित्र देखने के में संलग्न है। इतने में एक दासी आकर बसंत सेना को उसकी माता की आज्ञा सुनाती है कि राजा श्यालक संस्थानक की गाड़ी खड़ी है, बसंत सेना उस पर चढ़कर संस्थानक के पास जाए। बसंत सेना यह सुनकर तमक उठती है और माता की आज्ञा को स्पष्ट स्पष्ट अस्वीकार कर देती है। द्वितीय दृश्य पर सर्विलक बसंत सेना के घर में प्रवेश करता है। उस समय बसंत सेना मदनिका को पलंग पर चारुदत्त का चित्र रखकर पंखा लाने के लिए भेजती है। उसकी सर्विलक से भेंट हो जाती है। सर्विलक उसे अलंकार देता है और चोरी की बात भी बता देता है। मदनिका अलंकार को पहचान लेती है, अतः वह सर्विलक से आग्रह करती है कि वह बसंत सेना को अलंकार समर्पित कर दे। बसंत सेना ने छिपकर इन दोनों की बात सुन लेती है। कुछ देर आनाकानी करने के बाद सर्विलक चारुदत्त के आत्मीय रूप में बसंत सेना को अलंकार देता है। बसंत सेना बदले में मदनिका को उसकी वधू बना देती है और अपनी गाड़ी पर बिठाकर विदा करती है। चतुर्थ दृश्य में मैत्रेय चारुदत्त की पत्नी धूता की दी हुई रत्नमाला लेकर बसंत सेना को दोनों हुए ले उसे घर आता है और कहता है कि चारुदत्त तुम्हारा सुवर्ण भांड जुए में हार गया है, अतः उसके बदले में रत्नमाला उसने भेजी है। यह कर रत्नमाला देती है। बसंत सेना रत्नमाला देखकर विदूषक के द्वारा चारुदत्त के पास संदेश भेजती है कि मैं सायंकाल मिलने जाऊंगी। पंचम अंक में, इस अंक का नाम दुर्दिन है, क्योंकि इसमें घनघोर वर्षा के कारण दुर्दिन दुर्दिन का मतलब है मेघाच्छादित दिन, जिसमें मेघ आच्छादित रहता है, उसी कारण उसे दुर्दिन कहा गया है। इसमें चार दृश्य है। प्रथम दृश्य में विदूषक चारुदत्त के पास लौट आकर समाचार देता है कि बसंत सेना ने रत्नमाला ले ली और वह सायंकाल चारुदत्त से मिलने के लिए आ रही है। द्वितीय दृश्य में बसंत सेना का चेट आता है और वह चारुदत्त को बसंत सेना के आगमन की सूचना देता है। तृतीय दृश्य में बीट, चेटी और बसंत सेना चारुदत्त घर की ओर आ रहे हैं। बीट और बसंत सेना वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। घर के निकट पहुंचने पर आहट पाकर चारुदत्त विदूषक को पता लगाने के लिए बाहर भेजता है। विदूषक की भेंट बसंत सेना से होती है। बसंत सेना बीट को विदा कर देती है। चतुर्थ दृश्य में विदूषक के साथ बसंत सेना चारुदत्त के बगीचे में प्रवेश करती है। चारुदत्त उसका स्वागत करता है। विदूषक उसके आगमन का कारण पूछता है। बसंत सेना से कि जो चेटी कहती है कि मेरी स्वामिनी उस रत्नमाला का मूल्य पूछने आई है, क्योंकि यह उसे अपनी समझकर जुए में हार गई है। उसके बदले वह सुवर्ण भांड देती है जिसे सर्विलक ने चुराया था। यह उसे देखकर सब चकित हो जाते हैं। पश्चात चेटी से विदूषक को और विदूषक से चारुदत्त को उस भांड के विषय में सारी बातें मालूम हो जाती है। अंत में बसंत सेना और चारुदत्त की प्रणय क्रीड़ा प्रारंभ होती है। फिर इसी तरह चलता है। फिर सप्तम अंक में आर्य का अपहरण नामक का जो सप्तम अंक है, उसमें आर्य के अपहरण की घटना वर्णन की है। इसमें एक दृश्य है, चारुदत्त और विदूषक बसंत सेना को लाने वाली जो गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही है, गाड़ी आती है और विदूषक पर्दा उठाकर देखता है। उसमें पुरुष को देखकर विदूषक चिल्लाता है। इस पर चारुदत्त स्वयं आकर कहता है कि आर्य उससे शरण
मांगता है। चारुदत्त उसे अभयदान देता है और उसकी बेड़ी कटवाकर कुएं में डलवा देता है। आर्यक चारुदत्त की अनुमति लेकर चल पड़ता है। फिर बसंत सेना के न आने से चिंतित चारुदत्त और विदूषक की राजा के डर से शीघ्र वहां से चल देते हैं। अष्टम अंक में वसंत सेना मोटन है उसका नाम, क्योंकि उसमें शकर द्वारा वसंत सेना को मार डालने का प्रयास वर्णित है। तो इसमें 4 दृश्य है। उसमें एक भिक्षु जो पहले संवाहक था, जो बाद में भिक्षुक बन गया है, पुष्कर रंडक जीर्णोद्यान में आकर अपना चीवर धोने की तैयारी करता है। उसे देखकर संस्थानक, जिसे भिक्षुओं का स्वाभाविक वैर था, पीटने लगता है, किंतु बीट उसे बचाता है। भिक्षु सकार की स्तुति करते हुए वहां से खिसक जाता है। सकार और बीट स्थावरक चेट की प्रतीक्षा में वहीं रहते हैं। ऐसे ही दृश्य कुछ चलता है। फिर नवम अंक में जो आया है व्यवहार। व्यवहार शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो विचार विमर्श, कोर्ट कचहरी का वाला जो व्यवहार है उसे व्यवहार कहा जाता है। यहाँ पर उसका नाम भी व्यवहार रखा गया है। इसमें एक ही दृश्य है। जो सकार अधिकरण मंडप में पहुंचता है, उसे देखने पर शोधनक न्यायालय के जो चपरासी रहा है वो अधिकरणिक समझ लेते हैं कि आज कुछ गड़बड़ काम होगा। पहले तो वे लोग सकार का व्यवहार सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर जब सकार मेरा व्यवहार नहीं सुनोगे तो मैं अपना नोई राजा पालक में तुम्हारी शिकायत करूंगा ऐसी धमकी देता है, तब वे लोग उसका व्यवहार सुनने के लिए सहमत हो जाते हैं। तब सकार कहता है कि आज पुष्करंडक जीर्णोद्यान में किसी ने बसंत सेना को मार डाला है। इस पर यह जानने के लिए बसंत सेना किसके साथ गई थी, अधिकारी बसंत सेना की माता को बुलवाते हैं। इससे पता चलता है कि बसंत सेना चारुदत्त के घर गई थी। इस पर चारुदत्त न्यायालय में बुलाया जाता है। संकोच तथा कष्ट के कारण चारुदत्त कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। इसी समय बीरक चंदनक पर अभियोग लगाने वहां आता है और आज चारुदत्त की बसंत सेना जिस गाड़ी से जा रही थी उसका निरीक्षण करने जब मैं जा रहा था, तब चंदनक ने मुझ पर पाद प्रहार किया। अधिकारिक उसे आदेश देता है कि तुम तब तक देख आओ कि क्या पुष्करंडक जीर्णोद्यान में कोई स्त्री मरी पड़ी है। बीरक जाकर देख आता है, वहां एक स्त्री के मृत शरीर के पड़े रहने की बात समर्थन करता है। तभी विदूषक कांच से आभूषण पोटली लिए वहां आ पहुंचता है। उसे चारुदत्त ने बसंत सेना से आभूषण लौटाने के लिए भेजा था, उसे जिसे उसने रोशन के लिए सोने की गाड़ी बनाने के लिए दिया था। बसंत सेना के घर जाते समय मार्ग से उसे समाचार मिलते हैं चारुदत्त को अधिकारी मंडप में जाना पड़ा है। फिर क्या था, वह तुरंत अधिकरण मंडप में आ पहुंचता है। यह ज्ञात होने पर कि सकार ने अभियोग लगाया है, वह सकार से झगड़ पड़ता है। मारपीट के पर उसकी पोटली कांच से गिर पड़ती है। सकार ने आभूषण सबको दिखलाता है। चारुदत्त यह स्वीकार करता है कि आभूषण बसंत सेना की ही है, परंतु यहाँ कैसे आए हैं इस बात के स्पष्ट नहीं कह पाता। इस घटनाओं से चारुदत्त के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो जाता है। फिर आता है दसम अंक, अंतिम अंक जो है, इसमें क्या है, संहार। मुख्य प्रसंग का जो संहार हुआ है, इसीलिए संहार से तो मृत्यु समाप्ति, तो उसी आधार पर उसे संहार नामकरण किया गया है। तो प्रथम दृश्य में चारुदत्त को वधस्थान की ओर ले जाते हुए चांडाल दिखलाई देते हैं। विदूषक चारुदत्त के पुत्र रोशन को लेकर वहां आता है। वे दोनों चांडालों से चारुदत्त को छूने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि चारुदत्त के स्थान पर हमारा वध करो। इतने में वध की घोषणा सुनकर सकार और सेवक स्थावरक चेट, जिसे सकार ने अपने महल में कैद कर रखा था, चिल्ला कर कहता है कि बसंत सेना को चारुदत्त ने नहीं मारा है, परंतु उसकी बात किसी के कान तक नहीं पहुंचती। तब वह एक खिड़की में से कूदकर चांडालों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बसंत सेना को तो सकार ने मारा है। किंतु उसी समय सकार वहां आ जाता है और कहता है कि स्थावरक मिथ्या कह रहा है, उसने मेरा सोना चुराया था, अतः मैंने इसे पीट कर कैद कर रखा था।
इसी का बदला लेने के लिए यह मुझ पर आरोप लगा रहा है। चांडाल सकार की बात को सत्य मान लेते हैं। सकार स्थावरक को मारकर भगा देता है और चांडालों से चारुदत्त की शीघ्र मार देने के लिए बार बार कहता है। द्वितीय जो दृश्य है 10वें अंक में बसंत सेना और उसका रक्षक भिक्षु चारुदत्त के घर जाते दिखाई देते हैं। मार्ग में भीड़ देखकर वसंत सेना भिक्षु को पता लगाने के लिए कहती है। इतने में चांडाल पुनः चारुदत्त के अपराध और उसे मिले दंड की घोषणा करते हैं। सुनकर वसंत सेना भिक्षु तेजी से बधस्थान की ओर जाते हैं। उनके पहुंचने से पहले एक चांडाल चारुदत्त पर तलवार जब चलाता है पर तलवार हाथ से गिर पड़ती है। तब चांडाल चारुदत्त को सूल पर चढ़ाने की बात सोचते हैं। उसी समय भिक्षु और वसंत सेना पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, उस मंडप पर। उन्हें देखकर चारुदत्त प्रफुल्लित हो जाता है और चांडाल राजा को सूचना देने जाते हैं कि सकार 9-2-11 हो जाता है। तभी सकार वहां से मतलब छुप कर भाग जाता है। तृतीय दृश्य में सर्विलक बध स्थान पर आता है। वह चारुदत्त से बताता है कि जिस आर्य को आपने अपनी गाड़ी से बचाया था, उसने आज यज्ञवाट में बैठे हुए पालक की बलि चढ़ा दी है और आपको उज्जैनी प्रदेश में बेणा तट पर कुशावती का राज्य उपहार रूप में दिया है। उसी समय कुछ लोग सकार को पकड़कर चारुदत्त के पास लाते हैं। सकार चारुदत्त से शरणागति की प्रार्थना करता है। चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। वसंत सेना बध्यमाला को चारुदत्त के सिर से उतारकर सकार के ऊपर फेंक देती है। सर्विलक उसे मारने पर उतारू होता है पर चारुदत्त के कहने पर छोड़ देता है। चतुर्थ दृश्य पर चंदनक आकर सूचना देता है कि चारुदत्त की पत्नी धूता अपने पुत्र को अलग करके चिता बनाकर सती होने जा रही है। यह समाचार सुनकर सब लोग शीघ्र धूता के पास पहुंचते हैं। चारुदत्त उसे मना करते हैं। धूता चारुदत्त का स्वर पहचानकर आनंदित होती है। फिर धूता और वसंत सेना स्नेहपूर्वक मिलती है। इस समय सर्विलक वसंत सेना से कहता है कि राजा आर्य प्रसन्न होकर आपको बधु शब्द से अनुग्रहित करते हैं। इस समय वसंत सेना को बधु का अवगुंठन पहना दिया जाता है। भिक्षु को सभी बिहारों का कुलपति, चंदनक को दंडपालक, स्थावर को सकार के दास्य से मुक्त करके स्वतंत्र नागरिक तथा दोनों चांडालों को सब चांडालों का अधिपति बना दिया जाता है और सकार को भी पदच्युत नहीं किया जाता। इसी हिसाब से कहानी की जो अंतिम उपसंहार किया जा रहा है। बस सुंदर सुखद अंतिम एंडिंग समाप्ति हुई है। तो यहाँ पर देखा ये जो क्रम है घटना का, तो बहुत सुंदर तरीके से कहानी यहाँ जो परिकल्पना है उनमें बहुत सुंदर तरीके से यह कहा गया है। कहीं पर भी हमें नहीं लगता है जृंभण, जो हम आजकल बोरिंग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर जामिता आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। पढ़ने पर भी हमें दृश्य बहुत अचंभित दृश्य, इंटरेस्टिंग, बहुत क्या उत्कंठा हमारे मन में आएगा। जो यहाँ मृच्छकटिक दिया गया है और मृच्छकटिक जो कथा वस्तु तो हमने अभी देख लिया है और इसमें भाषा का जो प्रयोग है, इसमें अवंती, मागधी, सकारी, चांडली, ढक्की, ये सारे जो शब्द है, ये बहुत सारे शब्दों का उच्चारण को देखकर हम पता चल जाता है कि जो शूद्र कवि रहे हैं उन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जहाँ पर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स के स्थान पर केवल तालव्य स होता है मागधी भाषा में, जैसे कि असीम, अ दंत्यस्कार हर्षी, म में हलंत, एक ही स्थान पर असीम, अ तालव्य समय हर्षी और म में हलंत रखा गया है। और मागधी, मागधी में तालव्य से मूर्धन्य से दंत से स्थान पर भी तालव्य मागधी है। फिर सकारी, सकारी में देखिए जहाँ पर तालव्य स की बोलता होती है और रकार के स्थान पर लकार हो जाता है, र के स्थान पर ल होता है, हो जाता है। जैसे अशी सुतिखे
ऐसा प्रथम अंक में ही यह सारे श्लोक या वाक्य आए हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पर देखा जाता है कि जो प्रयोग है, शूद्रक ने मान लीजिए कोई चांडाल बात कर रहा है तो उसकी जो भाषा है उसी भाषा में वो बात कर रहा है, ना कि संस्कृत में। ये संस्कृत का प्रकरण ग्रंथ या नाटक है, तो वह चांडाल की जो डायलॉग है वो अपनी भाषा में बोल रही है, जो स्त्री पात्र है वो जहाँ की है वहीं की बात कर रही है उसी भाषा में, और जो विद्वान है चारों वो संस्कृत में बोल रहा है। तो जिसकी जो भाषा है उसी भाषा, और ये सारी भाषाएं चारुदत्त शूद्रक को पता है। इसीलिए उन्होंने हर एक जो पात्र है, जो किरदार है, वो किरदार जो किरदार जिस भाषा में उस समय उस सामाजिक स्थिति में जिस भाषा में बात करता था उसे वहाँ वर्णन किए हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे तो मृच्छकटिक उस समय की पांचवी छठी शताब्दी का जो रहा है समय, सामाजिक स्थिति को संपूर्ण तरह वहाँ परिचय देता है। और यहाँ पर एक चीज मालूम पड़ रहा है कि वहाँ जाति भेद भी था, जाति प्रथा भी था, और जाति कूलिक कर्म के अतिरिक्त भी लोग अलग काम करते थे। जैसे कि ब्राह्मण कोई होकर पूजा पाठ या अध्ययन अध्यापन के बावजूद भी चोरी कर्म में रख रहा है, अलग काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है। यह जो सामाजिक स्थिति रही है, ये सारे चीजें मृच्छकटिक में बहुल भाव से दिखाया गया है। तो यह मान के हम चलते हैं कि शूद्रक का जो सामाजिक पर्यवेक्षण की जो उनकी जो व्यंग अवलोकन सामर्थ्य था वो बहुत गंभीर था। और यहाँ इसमें यह भी पता चलता है कि शूद्रक कपोल कल्पित विषय को नाटक या एक प्रकरण का रूप देते हुए समाज को छोड़कर नहीं किए, समाज को पकड़कर समाज की स्थिति को देखकर एक मनोरंजन धर्मी एक कृति का रचना कर रहे हैं। इससे उनका वैशिष्ट्य, उनकी प्रतिभा के विषय में और उत्कंठा आती है कि कैसी प्रतिभा रही होगी उनकी, जो समाज को देखकर एक नाटक बना रहे हैं कि ऐसी रही है स्थिति। बहुत सुंदर, अति सुंदर तरीका के ये प्रकरण है, जिसमें आप देखेंगे संभोग श्रृंगार भी है। रस के हिसाब से देखेंगे तो प्रथम अंक में जब नायक नायिका का मुलाकात हो रही है, उनकी मिलन हो रहा है, तो वहाँ संभोग श्रृंगार है। उसी जगह द्वितीय अंक में आप आ जाएंगे भी प्रलंब श्रृंगार है, जब विच्छेद हो रहा है। पंचम अंक में भी प्रलंब आया है, हास्य रस भी आया है व्यंग की दृष्टि में। फिर अरुण रस की भी वहाँ लगाया गया है, जब उनका मंडप पर बलि दिया जा रहा है, किसका मतलब मानने की, चारुदत्त को जब हत्या करने के आदेश है, तो करुण रस आने वाला सीन है, वो दृश्य है। तो ये सारे चीज उसमें देखने को मिलता, श्रृंगार भी है, हास्य भी है, करुण भी है। तो अति आनंददायक है, एक ही तरह का सिर्फ नहीं चलेगा, उसमें सीन को ऐसे बैठाया गया, स्टोरी ऐसा लिखा गया है, जो कथा ऐसा है कि हर प्रकार का व्यक्ति उसमें आनंद आस्वादन कर पाए। ये सारी चीजें दिया गया है, और प्रसाद गुण भी है उसमें, और इसीलिए मृच्छकटिक को पढ़ने पर आनंद आता है। और इसी तरह जो हमारे मृच्छकटिक का जो विषय है हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि हमें और एक काव्य भी पढ़ना है आगे, जो कि मेघदूत है। तो मेघदूत के विषय में हम थोड़ा अभी आलोचना करेंगे। मृच्छकटिक के विषय तो सामाजिक स्थिति के ऊपर देख लिए, रस के ऊपर भी देखे हैं, उसके पूरा विषय वस्तु को हम अभी देख चुके हैं। अभी आते हैं मेघदूत। मेघदूत जो है काव्य है, जो हम खंड काव्य भी कहते हैं, गीत काव्य भी कहा जाता है, और इसका रचनाकार सब जगह पर ये प्रसिद्ध रहे हैं कालिदास। कालिदास के विषय में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनके विषय में कौन नहीं बोला है उसे नहीं कहा जा सकता, सबने बोले हैं। कुछ ना कुछ प्रशंसा जो कही जाती है, प्रशंसा कालिदास के विषय में जितना सुना जाता है बहुत है। और वह
प्रशंसा वाक्य को सुनकर कोई कालिदास की काव्य की ओर उसका मन आता है कि नहीं, मैं कालिदास के विषय में कुछ पढ़ूं या कालिदास की कृतियां पढ़ूं, तो लगेगा कि जो विद्वत जन है, जो पंडित हैं, जिन्होंने भी कालिदास की प्रशंसा की है, वो कम ही है, ज्यादा नहीं है। जैसे कि राजशेखर खुद एकोपि जीयते हंतः कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। ये राजशेखर का है, एक एव जीयते, जीतता है वो है कालिदास, न केनचित्, और कोई नहीं है। जो श्रृंगारे ललितोद्गार, उद्गार, श्रृंगार और ललित ये दोनों में कालिदास ही है। हर्षचरित में निर्गतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। हर्षचरित में कालिदास का वर्णन प्रशस्ति कहा गया है। फिर हलायुद्ध में हलायुद्धाचार्य भी कहते हैं, दासताम कालिदासस्य कवयो केन बिभ्रति इदानीमपि तस्यार्थो अनुपजीव्यन्त्यमी यतः। कालिदास का ही प्रशंसा कर रहे हैं। सुभाषित जैसे कि पूरा कवि नाम, सुभाषित रत्न भंडागार में ये श्लोक दिखते हैं, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। देख लीजिए, पहले जब हम गिनते हैं, अपनी उंगली से गिनते हैं, तो ये 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं। अनामिका को एक, मतलब छोटी उंगली जो है उसे एक कहते हैं, 1 एक, फिर उसके जो रिंग फिंगर है उसे 2, फिर मिडिल फिंगर को 3, इंडेक्स फिंगर को 4, थंब फिंगर को 5 ऐसे गिनते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है पूरा कवि नाम गणना प्रसंगी। पहले जब कवि की कितने कवियां हैं, भारत में कितने कवियां हैं, उनकी गणना की जाती है, तो पहले हर किसी के मुख में पहली नाम कालिदास का आता है। तो मान लीजिए कनिष्ठिका में हम कालिदास बोलते हैं, और दूसरा कवि कौन है बोलने पर और किसी का नाम याद नहीं आता है, या तो कालिदास के समतुल कोई कवि नहीं मिलते हैं पूरा पहले। तो क्या होता है, इस उंगली रिंग फिंगर को संस्कृत में अनामिका बोला जाता है, अनामिका। तो पूरा कवि नाम गणना प्रसंगी, पहले कवियों की गणना होती है, तो गणना कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका में कालिदास को पकड़ा जाए, और अद्यापि तत्तुल्य और कबीर अभावात, और दूसरी जो उंगली रिंग फिंगर है हमारी, उसमें अनामिका और दूसरे किसी कवि का नाम नहीं आता है, तो अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका सार्थवती, अनामिका न नामिका, किसका नाम नहीं आ रहा है, तो ये जस्टिफाइड है कि युक्त ये कि नहीं, कोई और दूसरा है ही नहीं जिसे हम कभी बोल पाएंगे। मतलब कालिदास के विषय में जितना भी बोला जाए उतना कम है। नदी सुगंगा, जैसे घटकर पर में पुष्पे सुजाति नगरे सुकांची नारी सुरंभा पुरुषेषु विष्णु नदी सुगंगा नृपतौ च राम काव्ये सुमाघ कवि कालिदास। कवि में कालिदास श्रेष्ठ है, जैसे कि पुष्प में जाति, नगर में कांची, नारी में रंभा, पुरुष में विष्णु श्रेष्ठ है, उसे कवियों में कालिदास ही श्रेष्ठ है। ऐसे ऐसे सारे चीजें इसमें है। तो कालिदास की जो बातें हैं, और एक भी बातें देखा जाए, कालिदास के नामकरण पर भी बहुत सारे चर्चा है जो हमने हमारे गुरुओं से सुने हैं। वहां पर कोई को बोलते हैं नहीं, काली के उपासक रहे हैं इसीलिए उनका नाम कालिदास रखा गया है। तो ऐसा नहीं है काली के उपासक, क्योंकि हम जब हम उनके रघुवंश काव्य देखेंगे तो वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो पार्वती और परमेश्वर ये दोनों का वर्णन कर रहे हैं। कुमार संभव में वो शिव के विषय में है। ऐसे बहुत सारे जगह पर उस, तो हम इससे पता चलता है क्या है कि वो काली के तो नहीं है, भगवती काली देवी के उपासक रहे हैं, ऐसा युक्ति जो दिखाया जाता है कहीं कहीं पर,
ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोग व्युत्पत्ति करके ये दिखाते हैं, काल्याः दासः, कालिदासः करते हैं। तो काली शब्द में काली माता जब बोला जाता है तो काली दीर्घ ही आती है। तो काल्याः माता कालिदास दीर्घ हर्षी कैसे हो गई, तो वह नहीं है। उनकी नाम की व्युत्पत्ति बोला जाए तो कालीनः दासः, ककार में आकार, लौ में हर्षई, नौ में विसर्ग, कालीन शब्द। कालीन शब्द का अर्थ है भगवान शिव को कालीन कहा जाता है, काल भी उनके अधीन है, इसीलिए उन्हें कालीन कहा जाता है। तो कालीनः दास, भगवान शिव के वो दास है, इसीलिए उन्हें कालिदास कहा जाएगा। तो यह बहुत सारे व्युत्पत्ति और बहुत सारे मत रहे हैं। तो जो भी हो, ये मैं सिर्फ जानने के लिए बोला हूँ। ऐसी सारे चर्चा हमने सुना है। तो कालिदास के किस समय उनका था, तो उस समय में भी बहुत मतभेद है। उसमें किसी ने षष्ठ शताब्दी में है, कोई बोले पंचम शताब्दी थे, प्रथम शतक के पूर्ववर्ती थे। ऐसे बहुत सारे मत आए हुए हैं कालिदास के विषय पर। तो इसमें देखा जाए तो ख्रीष्टपूर्व प्रथम शतक बोलकर यह एक मान के चलते हैं सब कि नहीं, ख्रीष्टपूर्व प्रथम शतक में कालिदास रहे हैं। और उनकी जो जीवन वृत्तांत है वो कहीं पर लिखा नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे सुनने को मिलता है, जैसे कि किंवदंती। और ऐसी किंवदंतियां सुनने को मिलती है, मान लो ये कोई अ, अ, मतलब जाल बिछाया गया हो पूरा कालिदास के जीवनी के ऊपर, ऐसी हालत है। तो जनश्रुति ज्यादा पर सुनने को आता है। और ब्राह्मण थे कालिदास, निरक्षर थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। और विद्युत्तमा से शादी किए, तब उन्हें विवाह में के बाद विद्युत्तमा को पता चलता है इसे कुछ भी पता नहीं है, उसे घर से निकाल देते हैं, किसको, कालिदास को। तब वो कालिदास जाकर फिर तपस्या करते हैं, तपस्या करके जब आते हैं तो विद्युत्तमा समझ रही हैं कि ये जैसे थे वैसे मूर्ख ही रहे हैं, इनको क्या घर में अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः ऐसे प्रश्न पूछे हैं। तो अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः जब प्रश्न किए हैं तो उससे इसी का उत्तर ही वो दे रहे हैं, किसमें, अपने अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः। तो ये चार शब्द में चार काव्य लिख डाले। एक तो अस्ति उत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा करके कुमार संभव लिख दिए, कश्चित कांता विरह कुरुणा ये करके कश्चित शब्द में मेघदूत लिख डाले, वागार्थ विव संपृक्तो करके रघुवंश लिख डाले, फिर विशेष पद को आकर में रखकर ऋतुसंहार लिख डाले। तो ऐसी बहुत सारे काल्पनिक बातें सुनने को मिलता है। बाकी जो रहा उनकी धार्मिक प्रवृत्ति कैसी रही है, उनके मन में किस देवता के प्रति, किस भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा रही होगी, तो अभिज्ञान शाकुंतल देखने पर ही स्पष्ट पता चल जाता है। जैसे रघुवंश का मैं बोला, पार्वती परमेश्वर करके वंदन किए हैं, या सृष्टि सृष्टिराध्या वहति विधिहुत या वीर्या च पुत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रसन्नस्तनुभि अभूतुस्ताभिरष्टाभिदिशः करके भगवान शिव का जो उन्होंने व्याख्या किया है, पूरा मूर्ति शिव का अष्टमूर्ति जो वर्णन किए हैं, उसे पता ही चल जा रहा है कि वो शिव के ही भक्त रहे हैं। और इसी वर्णन से यह भी हुआ है कि ये भी कालिदास पूर्णतया धार्मिक प्रवृत्ति के ही थे। और जैसे कि विक्रम उर्वश्य में वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः, ऐसे बोले हैं ये विक्रम उर्वश्य में। तो यह भी पता चलता है कि शिव की ही है और प्रकृत ब्रह्म की ही चेतना चैतन्य स्वरूप को ये आराधना करते थे। ये कालिदास की बहुत उनकी जब महाकाव्य हम पढ़ेंगे भी बहुत सारे जगह पर, तो वहाँ स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका जो अंतर्वीक्षण है, अंतरात्मा की ओर जो झोंक है, उनकी जो चिंतन है, वो बहुत
गंभीर है, गहन है। तो यह पता चल जाता है स्पष्ट रूप से कि कालिदास भावावेग में आकर कोई कुछ नहीं, उन्हें स्पष्ट रूप से अंतर जगत और बहिर्जगत का भेद रहा है और उसी के आधार पर वो काव्य कविता लिखे हैं। तो आज जो हम देखेंगे मेघदूत, दूत शब्द का अर्थ है, साधन तो हम सब परिचित ही हैं कि जब हमारी कुछ बातें किसी के द्वारा किसी और को बतलाना है या तो भेजना है, सूचना देनी है, तो हमारी जो बीच में जो रहता है, जो हमारा संदेश लेकर वहां तक पहुंचाता है, उसे दूत कहा जाता है। क्योंकि पहले के जमाने में आजकल की तरह ये मोबाइल नहीं था या तो पोस्ट ऑफिस सिस्टम नहीं था, तो दूत ही एकमात्र ही वाहक है संदेश लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाने का। तो यहाँ पर जो अभिशप्त यक्ष है, जो रामगिरी पर रहा है, अपने पत्नी को आषाढ़ की पहली शुरुआत में जब मेघ को देख रहे हैं, तो मेघ को देखकर वो बोल रहे हैं कि आप जाइए मेरे पत्नी को यह संदेश दीजिए। और कहाँ जाना है यह भी बात बता रहे हैं। तो पहले कहाँ जाना है, कैसे जाना है, यह बात पूर्व मेघ में रहा है। जाकर पहुंच जाने के बाद वहां क्या बोलना है और क्या बोलना है पहले नहीं बता रहे हैं। कैसे जाना है, क्या क्या करना है, रास्ता बता रहे हैं। पहुंच जाने के पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ही घर है, यही ही वही है, उनकी पत्नी यक्षिणी वही है, कैसे पता चले, इस विषय पर वो बोल रहे हैं। और वहां जाकर क्या बोलना है यह अंतिम में बोल रहे हैं। तो वो उत्तर मेघ में है। तो पूर्व मेघ में है गति, जो मेघ की गति पथ है, किस रास्ते से वह अलकापुरी में जाकर पहुंचेंगे। तो मेघदूत में जो खंड काव्य है उसमें यह भी एक चिंतन की बात है कि ये तो पूरी तरह काल्पनिक ही है। जो मेघदूत, ये उनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? तो ज्यादातर तो हम जितने भी पहले ज्ञान की चर्चा कर चुके हैं, उसकी शुरुआत कहाँ पर है, तो वेद से ही लिए हैं। तो अम, कालिदास ने क्या वेद से मेघदूत का प्रेरणा मिला है कालिदास को, क्या रामायण से मिला है, या किसी पुराण से मिला है, या कुछ महाभारत में मिला है? क्योंकि दूत की जो क्या प्रसंग है, ये पुराण में भी है। मार्कंडेय पुराण में भी जब महिषासुर भगवती दुर्गा को अपनी प्रेम वार्ता भेज रहा है, तो दूत के माध्यम से भेज रहा है। दूत जाकर भगवती दुर्गा को बोल रही हैं, महिषासुर भेज रहे हैं कि जाओ, दूत गया है और राजा की प्रेम वेदना तो उसकी जो मन है, उसकी जो मनोवांछा है कि आइए आप हमारी राजा महिषासुर को आपको पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहती है, आप आइए, ऐसे बोल रहा है। तब देवी भगवती मना कर रही है कि नहीं, मेरा मनोकामना, मैं कल्पना संकल्प किया हूँ कि जो युद्ध में मुझे जीत गए मैं उससे शादी करूंगा। तो ऐसा बोलकर उसे तो भेज दिए हैं, तब युद्ध शुरू हुआ है महिषासुर के साथ, ये अलग बात है। तो वहां पर जो स्थिति रही है शुंभ निशुंभ के समय पर, तो पुराण में भी दूत का प्रसंग आया है। और जो रहा है क्या हमारी वेद में कहाँ पर आया है, तो उसका है ऋग्वेद में रहता है। श्यावस्व ऋषि ऋषि रथवती कन्या मनोरमा को जो विवाह इच्छुक थे, तो वहां भी उन्होंने रात्रि रात को दूत बनाकर बोल रहे हैं, जाओ आप वहां बोलिए कुछ। तो इसी तो रात्रि को वहां दूती बनाया गया है, वो ऋग्वेद में है। और महाभारत में आए तो नल दमयंती के बीच में जो दूत रहे वो हंस रहा है। तो पुराण में भी दूत का प्रसंग आया है, इधर महाभारत में भी आया और रामायण में भी आया है दूत का प्रसंग, जहाँ पे
राम भेज रहे हैं हनुमान को दूत बनाकर लंका में, तो यहाँ हनुमान दूत बने हैं। तो ये इतने सारे दूत प्रसंग जब उपस्थित हैं, कालिदास कहाँ से ये प्रेरणा उन्हें मिल रही है मेघ को दूत बनाना, तो कहाँ से उन्होंने लिया है? तो वह स्पष्ट यहाँ से वो जब उत्तर मेघ में लिख रहे हैं, इत्याख्याति पवन तनयम मैथिली वन्मुखी, तो वहां स्पष्ट लिख रहे हैं कि इत्याख्याते पवन तनयम, पवन तनयम हनुमान है। तो हनुमान का प्रसंग रामायण में आ रहा है, तो यह स्पष्ट लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं कि मुझे जो यह प्रेरणा मिल रहा है, यह रामायण से मिल रहा है, ना कि वेद से, ना कि महाभारत से, ना कि पुराण से। ये रामायण की से हमें हनुमान की दूत रूपता जो प्रेरणा है वो मिला है, और हम यह मेघदूत की रचना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्हें यह बात को प्रस्तुत किया है। और मेघ का जो मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, और जो रास्ता बताया गया है, आज का जो मानसून है, मौसमी जो है, वो उसी रास्ते से जाता है। बहुत सुंदर गतिपथ बताया गया है। जैसे यह मान के चलिए कि भौगोलिक जो ज्ञान रहा है, कालिदास उस समय के बहुत बड़े भौगोलिक ज्ञाता, भूगोल ज्ञाता थे। उन्हें भूगोल का बहुत अच्छी तरह ज्ञान था, और पर्यावरण के ऊपर भी उनका बहुत सुंदर ज्ञान था, जो आजकल एनवायरमेंटल साइंस बोल रहे हैं हम लोग, इस पर भी उनका गंभीर ज्ञान था। नहीं तो उन्हें कभी पता नहीं था रहता कि कहाँ कैसे कौन पुष्प कहाँ पर खिलेगा, किस एरिया में क्या है, कैसा स्थिति रहती, मेघ आने पर क्या होता है, बारिश के समय पर खिलता है, क्या होता है, ये सारी परिकल्पनाएं जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो सारे के सारे परिकल्पना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी वही स्थिति वहां पर देखने को मिलता है। और मेघदूत में जिस तरह से उन्होंने उज्जैन का वर्णन किया है, वहीं से उनका जन्म स्थान या वासस्थान उज्जैन ही रहा है, यह स्पष्ट पता चलता है। क्योंकि किसी दूसरे जगह का वर्णन हम उतने तरीके से, उतने पूरा स्पष्ट रूप से करना संभव नहीं है जितना कालिदास ने किया है उज्जैन का वर्णन। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर देख करके कालिदास का वासस्थान उज्जैन ही रहा है। जैसे कि उज्जैन में को लेकर बोल रहे हैं, वक्र पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितोत्तरास्यां शोधात् संघ प्रणय विमुखो मास्मभुर उज्जयिन्या विद्युदामस्फरितचकितस्तत्र पौरंगनानां लोलापांगिर्यदि न रमसि लोचनैर्वंचितोऽसि। थोड़ा सा आप मतलब रास्ता दूरी होगा, आपको थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा, फिर भी आप थोड़ा उज्जैन होकर ही जाइए। वो यक्ष बोल रहा है मेघ को कि आप उज्जैन होकर ही जाइए, इतनी प्रीति उज्जैन को, और उज्जैन आप नहीं जाएंगे तो आपकी नयन, आप वंचित हो उज्जैन की दर्शन से, बोल रहे हैं। तो अपनी वासस्थान के प्रति इतनी प्रीति, और यह बताता है कि कालिदास राष्ट्रवादी ही रहे होंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जन्मभूमि के प्रति इतनी लगाव किसी राष्ट्रवादी पर का मन में ही रहा होगा, नहीं तो नहीं आता है किसी का। तो यह स्पष्ट है कि कालिदास राष्ट्रवादी भी थे, राष्ट्रभक्त थे, प्रकृति वत्सल भी थे, प्रकृति के प्रति उनका पूरा सजाग था, और भगवत भक्ति भी उसी तरह था। तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कालिदास का अंतर्मुखी भावना और बहिर्मुखी भावना, ये दोनों समता ही रहे हैं। और उनकी जो काव्य कविताएं हैं, ये स्पष्ट से उन्हें पता चल जाता है कि ये स्थित प्रज्ञ का कोई मुनि से कम नहीं थे कालिदास। उन्हें बाहर का भी ज्ञान हो, जड़ वस्तुओं का जो संसार है हमारी, संसारिक ज्ञान भी हो, और आंतरिक आत्मज्ञान भी रहा है। इसी स्थिति में कोई जीवन मुक्त ही रहता है, तो कालिदास एक तरह का जीवन मुक्त ही रहे हैं, या जीवन मुक्त ही थे। यह इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। तो जो मेघ की
गति है। मंदम मंदम नति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाध्यान क्षण परिचयान् मुन्मुनो मावद्धमाला शेषिष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तः बलाका। जब आप जाएंगे तो कैसे पंछियां घूम रहे होंगे, बलाका पक्षियां क्या कर रही होंगी, ये सारे चीजें बोल रहे हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघा आश्लिष्ट सानु विप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। कितने सुंदर लिखा है। जब आषाढ़ महीने में पहली बार मेघ को देख रहे हैं, जक्ष देख रहा है, रामगिर पर रहकर देख रहे हैं, तो उसके मन कैसा दिख रहा है। तो मान लीजिए एक बड़ा सा हाथी पूरा वप्र क्रीड़ा कर रहा है। वप्र क्रीड़ा मतलब दांत में लेकर माटी भूमि को उत्खनन करना, ऐसी कर रहा है जैसे पर्वत के नीचे से जब वो दिखाई दे रहा है कि नहीं मेघ आ रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है जैसे कि माटी का खनन कर रहा है हाथी। तो ये जो दृश्य का वर्णन है, प्रकृति के वास्तविक दृश्य को पूरा जीवंत करके रखा है। और उनकी जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कुछ ऐसी है। ये कामुक भावना में रहा व्यक्ति किस किस भावना में ग्रसित रहता है, वो अद्भुत है। हम थोड़ा देखेंगे उसे भी आगे। जैसे कि पहले उसका जो पहला श्लोक है उसमें से हम थोड़ा शुरुआत करते हैं, थोड़े आगे जाकर फिर देखेंगे। उसमें बहुत पशु पक्षी के नाम भी आया है। उपमा तो बहुत है, उपमा कालिदास से तो प्रसिद्ध ही है। जैसे जैसे एक अभी बोला कि मेघ को देखकर हाथी की परिकल्पना, और उसकी जो पहाड़ से सटे हुए जब उठ रहा है तो बोला जा रहा है कि वो माटी खनन कर रहा है, जैसे हाथी करता है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श रेयाम दक्ष सूत्पल विषमे विंध्य पादे विशीर्णा भक्तिच्छेदेरिव विरजिताम भो तिमंगे गजस्य तीरोपान्तस्तनित सुभगम पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभंगम मुखमिव पयो वित्रवत्याश्च को ऊर्मि। ये बहुत सारे कविता हैं, बहुत सारे पद्य ऐसे हैं जैसे जैसे आप मान लीजिए जब आप पढ़ेंगे वो दृश्य आपकी आंखों के सामने पूरा दिखाई देगा। तो आगे देखते हैं उसकी प्रथम जो श्लोक है। कश्चित् कांतः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः साप्यो नास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायः तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ पर देखिए जो मैं अभी बोल रहा था कि प्रेम में मग्न जो व्यक्ति है, प्रेमिका से जब वो विरह विच्छिन्न हो गया है, उसकी मन की जो स्थिति रहती है, यह यहाँ पे स्पष्ट मतलब बोलने का यह तात्पर्य है कि कालिदास मनोवैज्ञानिक भी थे। व्यक्ति की मनोदशा क्या रहेगी उसके आधार पर भी श्लोक है। नहीं कि वैसे नहीं कि कल्पना पर टिकी है ये कविता तो पूरी तरह हम कल्पना काल्पनिक रचना करेंगे, ऐसा नहीं है। संपूर्ण वास्तविक घटना, वास्तविक स्थिति, वास्तविक भौगोलिक को लेकर कल्पना, उपमा को कल्पना करना, यह काल्पनिक है। जो कहानी इसमें चल रही है वह काल्पनिक है, लेकिन जो उदाहरण दिया गया है वह वास्तविक ही है। जैसे वो बोल रहे हैं कि जब कोई अपनी नायिका से विच्छिन्न होकर नायक प्रेम में उत्पन्न उन्मत्त रहता है, वह आदमी एक जगह पर धीर स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वो जगह जगह घूमेगा, पागल जैसा रहेगा। जैसे फिल्मों में देखते हैं हीरोइन छोड़ जाने के बाद हीरो पागल की तरह घूमता है, तो यह वास्तविक है। जो वास्तविक प्रेम किया हुआ है वो अपनी प्रेमिका के खोने पर या प्रेमिका को अपने से दूर हो जाने पर वह पागल जैसा आचरण करता है, एक जगह पर धीर स्थिर होकर वह नहीं बैठेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, देखिए पहले में है कश्चित् कांतः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः
सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। जबकि एक ही यक्ष है, कश्चित कश्चित यक्ष है, उसमें यक्ष का अभिशप्त है, इसीलिए पहले उसका नाम नहीं लिया गया है। काव्य की प्रारंभिक में किसी अभिशप्त जो है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, यक्ष अभी अभिशप्त है, तो इसीलिए कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित कांता विरह, जो है वो कांता अपनी प्रेमिका नायिका से विरहगत है और वो इधर उधर घूम रहा है। तो एक आदमी एक जगह पर रहना चाहिए, एक ही आश्रम में, रामगिरी आश्रमे होना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, रामगिरी आश्रमेशु। बहुवचन यहाँ इसलिए दिया गया है, राम एक एक वचन होने पर ये, तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, मानसिक विकार, मानसिक जो अव्यवस्था है वो नहीं है। यहाँ स्पष्ट इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी मनोदशा जो रहा है, उसे एक जगह पर बैठने या रहने की अनुमति नहीं दे रही है, इधर उधर घुमा रही है उसे, यक्ष को, इसीलिए यहाँ पर लिखा है रामगिरी आश्रमेशु। और यहाँ पर जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो कांता विरह, जो प्रिय पत्नी अपनी है उसे विरह हेतु अत्यंत कष्ट विरह जो है उसे युक्त है। वर्ष भोग्येण, वर्ष एक वर्ष पर्यंत भोगना है उसे, अभिशाप मिला है। अलकापुरी से यक्ष अलग रहा है। और यहाँ जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, जनक तनया, जनक के तनया पुत्री सीता, सीता के स्नान करने पर यह जो रामगिरी आश्रम है वह, रामगिरी जो पर्वत है वह अत्यंत प्रसिद्ध, क्या पवित्र हो गया है। स्निग्ध छाया, कोमल छाया प्रदायक जो है उस आश्रम में वो रह रहा है। और बोला जाए, ये पहली श्लोक है उसका। दूसरे में जब आता है, तस्मिन् अद्रौ कथचित् बलाविप्रयुक्तो सकामी नीत्वा मासन् कनकवलयं भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। कुछ दिन रुकने के बाद आषाढ़ महीने की पहली दिन में, आषाढ़ की पहली जो दिन है पहली, तो उसमें वो पहले मेघ को देखते हैं। कौन? यक्ष। अब मेघ को देखने पर उसके मन में यह भावना आ रही है कि कैसे दिख रही है उसे, मान लीजिए कोई हाथी उत्खनन कर रहा है, क्या माटी उत्खनन कर रहा है, ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है। तो बोले तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु रन्तरवाश्वश्चिरमनुचरो राजराजस्य दद्धौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्तिचेत कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्ते। जब वो अकेले थे, कहाँ पर, रामगिरी पर, तो अपनी जो नायिका है यक्षिणी उसकी विरह में है, और उसी समय कोई अपने सामने मेघ को देखकर, अपने खुद के सामने मेघ को देखकर उन्हें एक मतलब मन में ये आ रहा है, कुछ भावना आ रही है, जो अब उनकी मन उत्कंठित, अरे कोई तो आ रहा है, मैं अपनी मन की बात उसे बताकर भेज सकता हूँ, किसके पास, नायिका के पास, यह सोचकर। तो वो क्या कहें यह सोच रहे हैं। फिर जो है, प्रत्यासन्नेन वसिदयिता जीवितालम्भनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयि हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रे कुटजकुसुमयि कल्पितारार्घ्य तस्मै प्रीत प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। चीज देखिए कैसी, मतलब व्यवहार ज्ञान भी उनका कैसा रहा है कालिदास का। कोई हमें किसी से हमारा काम करवाना है तो हम उसे देखते ही जाओ मेरा ये काम कर दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उससे हम क्या, उसकी कैसे हो, उसका पहले स्वागत करते हैं, आइए आइए हमारे बहुत दिनों के बाद आए हैं, ऐसा बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में। यहाँ पर भी जो यक्ष है वो मतलब
वहां क्या मिलेगा उन्हें स्वागत करने के लिए? तो वहां जो आषाढ़ की पहली स्थिति में, पहली दिन में जो वहां पर जो कुटज कुसुमी है, कुटज कुसुम मतलब होता है पर्वत में जो मल्ली फूल होता है, उसे कुटज कुसुम बोलते हैं। तो उसको देकर वो उनका स्वागत कर रहे हैं, किसका? मेघ का, कि आइए स्वागत, प्रीतः प्रतिम प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, उनका स्वागत कर रहे हैं, किसका? पर्वत मेघ का, यक्ष, ये आइए। मन में क्या है? उनकी जो नायिका है, नायिका के पास अपनी मनोदशा या मन की जो भावना है उस संदेश को भेजना है, लेकिन वो तुरंत नहीं बोल रहे हैं, पहले उनकी स्वागत कर रहे हैं। तो यह व्यावहारिक दिग है, तो यह काल्पनिक नहीं है। तो हम मेघदूत संपूर्ण काल्पनिक है, जो कथा वस्तु है वह काल्पनिक है। यहाँ पर हर एक चीज काल्पनिक, वास्तवता से संलग्न है। तो हमारी जो व्यावहारिक गतियां हैं, हमारी जो व्यावहारिक आचरण है, वह यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऐसे किए हैं। फिर आगे, और पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत भौगोलिक ज्ञात है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी इनका बहुत ज्ञान था, परिवेश के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रही है। इसीलिए धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक मेघ संदेशार्था कुह पटुर्करणे प्राणिभिः प्रापणीय इत्युत्सुक्यात् अपरिणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है कालिदास की जो परिवेश ज्ञान जो रहा है उससे भी पता चल रहा है, और उनकी जो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मनोवैज्ञानिक भी थे, मन की दशा को वो जानते थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो साइकियाट्रिस्ट थे, और उन्हें पता रहता है कि किस दशा में कैसी स्थिति रहती है। तो वो लिख रहे हैं यक्ष, तो बोल रहे हैं मेघ का जो सृष्टि है, किस किस वस्तुओं को लेकर मेघ बनता है, तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ। धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, ये चार चीज को, वहां आकाश को नहीं लिया है, आकाश नहीं है, चार महाभूतों से मेघ की सृष्टि होती है। तो ये बोल रहे हैं। तो जहां तक उनकी ज्ञान है, तो यह जो परिवेश रूपक जो ज्ञान है, परिवेश को आधार करके उनकी जो ज्ञान है, यह यहाँ पर दिखाया गया है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघ, और बोल रहे हैं जबकि कामार्ता जो रहता है, कामुक जो रहता है, अपनी नायिका से मिलने की जिसको अति उत्कंठा रहती है, उसकी क्या मनोदशा रहती है। तो बोल रहे हैं प्रकृति कुपणाश्चेतनाश्चेतनेषु, अभी हम किसी को दूत बना रहे हैं। जैसे रामायण में लिए हैं, राम सीता के पास दूत करके हनुमान को भेज रहे हैं। हनुमान जीव है, चेतन पदार्थ है। पुराण में देख रहे हैं दूत जा रहा है दुर्गा देवी के मार्कंडेय पुराण में, तो वहां पे भी वो चेतन पदार्थ है। महाभारत में हंस जा, नल दमयंती उपाख्यान में हंस है, वो भी है क्या, चेतन पदार्थ है। ऋग्वेद में भी चेतन पदार्थ ही देख रहे हैं। तो सारे के सारे चेतन पदार्थ है, सबका जीवन है। और यहाँ पर प्रेरणा वहां से मिला है, बोल रहे हैं कालिदास। और दूत किसे बनाए हैं? अचेतन वस्तु को बनाए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर भी वो स्पष्ट कर रहे हैं, अचेतन वस्तु भी चेतन तुल्य यहाँ पर है। कैसे? क्योंकि जो ये है, जो संदेश भेजने वाला है, जो क्या यक्ष है, यहाँ पर यक्ष जो संदेश भेजेगा, वह उसकी क्या दशा है? वह कामार्ता है। उसमें चेतन अचेतन जो भेद दृष्टि है, विवेचन शक्ति है, उसमें वह सामर्थ्य अभी नहीं है, क्योंकि वह कामार्ता है। काम दशा में वह जला हुआ है। अपनी नायिका से दूर रहने के कारण उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वह कौन चेतन है कौन अचेतन है इसीलिए तो पहले से ही उसका हमें सूचना मिल गई है। क्योंकि मेघ को देखकर वो मेघ है बोलकर नहीं बोल रहा है, वो उसे क्या दिख रहा है यक्ष को? कोई हाथी आकर पहाड़ में जो मिट्टी है उसे ताड़ रहा है, वह प्रक्रीड़ा परिणत बोल रहे हैं।
बपर क्रीड़ा कर रहा है कोई हाथी, मेघ आकर तो बपर क्रीड़ा नहीं कर सकता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5वां श्लोक तक वो पूरा मतलब यहाँ पर देखेंगे तो पूरा साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छी तरह बैठता है। तो यहाँ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कालिदास का ज्ञान रहा है वो सिर्फ काल्पनिक या किसी पढ़ा हुआ सिर्फ एक किताब का ज्ञान नहीं है, उनका पूरा व्यावहारिक ज्ञान के ऊपर वो उनका पूरा सुदृढ़ता रही है। इसीलिए वो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनाश्चेतनेषु चेतना अचेतनेषु, वो अचेतन पदार्थ को चेतन समझ रहे हैं क्योंकि उनकी प्रकृति जो है, उनकी जो स्वभाव है कृपण हो, उनका नहीं है, वो विवेचन सामर्थ्य अभी नहीं है। और कामर्ता होने के कारण वह क्या कर रहे हैं, कामेन आर्ता होने के कारण अक्षाणाम यद्यपि स्वार्थे प्रवृत्ति काम उच्यते तथापि स प्रधानत्वात् विशिष्ट स्वर्श गोचर से बहुत सारे वाक्य हैं। काम का जो स्वरूप है उसमें, इसीलिए वो उन्हें पता नहीं, चेतन और अचेतन के भीतर जो पार्थक्य निरूपण करने की जो सामर्थ्य है वो उनपे नहीं है। जा फिर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जाते वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम जाता जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघो नः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरम अधिगुणे काम। यहाँ बहुत सारे उपदेश भित्तिक बहुत सुक्तियां भी मिलती है मेघदूत में। जैसे यहाँ पर एक आया है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, किसी अधम व्यक्ति से कुछ मांगने पर यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, किसी बड़े आदमी को कुछ चीज मांगा है और वह आपको मना कर दिया है, वह बहुत श्रेष्ठ है। किससे? किसी छोटे आदमी से, किसी नीच आदमी से कुछ मांगने से किसी बड़े आदमी का मांगा हुआ वस्तु प्रत्याख्यान करना बहुत अच्छा है। यही बोल रहे हैं कि यांचा मोघा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। फिर यहाँ पर जाते वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, यहाँ पर जो है यह जो मेघ की क्या सृष्टि है, मेघ का जो कितने सारे मेघ हैं उसके विषय में है। तो आप पुष्कर आवर्तक ऐसे विविध जो मेघ हैं उसमें आप उसी वंश के आप हैं, मेघ को बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज हम बराहमिर के जो बृहद संहिता में हमें देखने को मिलता है। वृष्टि का क्या है, संवत्सर का नाम क्या है, मेघ का नाम क्या है, पंजिका में दिखा। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास को ज्योतिष ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह था। ज्योतिष का मतलब यह है आपका कुंडली देखना, यह अर्थ के मैं ज्योतिष का मैं नहीं बोल रहा हूँ। ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह था कि कब क्या होने वाला है, कैसा स्थिति रहती है, ये सारे ज्ञान भी उन्हें। इसी तरह बहुत उन्हें बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फिर बोल रहे हैं मंदम मंदम, देखिए उन्हें बोल रहे हैं कि आप थोड़ा जाइए, कि मेरी पत्नी अलकापुरी में है, आप वहाँ जाइए। और फिर वहाँ एक श्लोक है, क्या है वो, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयान् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। तो यहाँ जो है, जो वायु है, पवन है, पवन की जो गति है, मेघ जिस तरफ जाना है मेघ को उसी तरफ है, अनुकूल है। तो हमें शुभ और अशुभ सूचना हमें शकुन शास्त्र में मिलता है। वो भी ब्राह्मण का भी है, पराशर का भी है, बहुत सारे आचार्यों का ज्योतिष ग्रंथों में यह देखने, शकुन शास्त्र, अच्छी सूचना और अशुभ सूचना, शुभ सूचना अशुभ सूचना। तो यहाँ पर वो शुभ सूचना देखे, मंदम मंदम नुदति पवन चानुकूलो यथा तुम, आप जिस तरफ जाना है उस तरफ
पवन की गति भी उसी तरफ है, तो अनुकूल ही है। जैसे पवन की गतिरोध से हमें अनुकूलता, शिव स्वरोदय शास्त्र एक है जिसमें हम हमारी नासा में, हमारी नासा में हर समय दोनों तरफ समान वायु नहीं चलता, किसी में पूरा स्पष्टतया चलेगी और किसी में थोड़ा अस्पष्ट रूप में चलेगी, तो इसे हम शिव स्वरोदय, स्वरोदय बोल के बोला जाता है, स्वरोदय। तो किस स्थिति में कौन सी कर्म करना है यह उसमें स्पष्ट वर्णन लिखा गया है, ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम देखें बहुत सारे पंडित घर से निकलते ऐसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है किस नासिका में उनकी वायु अच्छी तरह जा रही है, तो वो जाना अनुकूल है समय कि प्रतिकूल है, यह पता चलता है। यह सारे चीजें यहाँ उन्होंने कालिदास ने भी यह सारे चीज को माना है कि वायु की गति से भी उन्हें शुभ सूचना अशुभ सूचना की बातें बोली। फिर वहां क्यों भेजना चाहते हैं, तांचावश्यम दिवस गणना तत्पर में कल्पपत्नी, जो उनकी पत्नी रही है वो एक, वह पतिव्रता रही और वह दिन गिनती गिनती रहती होगी कि कब मेरे पति आएंगे। तो ये सारे चीजें वो बता रहे हैं, क्योंकि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायुषो ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे नद्धि। क्योंकि जो यहाँ देखिए, यह जो है आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायुषी अंग ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे नद्धि। पुरुष की मनोदशा क्या रहती है, पुरुष की एक मनोदशा कैसी रहती है और नारी की मनोदशा कैसी रहती है, यहाँ नारी की मनोदशा के बारे में बोल रहे हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि गंभीर ज्ञान है मनोविज्ञान में कालिदास के, जो उन्होंने बोल रहे हैं कि नारी की कैसी मन में कैसी स्थिति रही है, आशाबंध कुसुम सदृशम, उनकी नारी जो है, नारी की मन में जो आशा रहती है वो अत्यंत कुसुम सदृशम, फूल की तरह रहते, फूल फूल कैसा रहता है, बहुत कोमल रहता है, तो कोमल की तरह रहता है, जो कि बहुत अत्यंत कोमल है, प्रेम पूर्ण है। आशाबंधम कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगनार सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे ऋणद्धि। जो कि वही आशा ही जो भंगे टूटा हुआ मन को पकड़ के रखता है कि नहीं आज नहीं तो कल आएंगे, कोमल की तरह रहता है फूल की। तो यह नारी की मन की स्थिति है। इसी हिसाब से हर एक रास्ता कैसे जाना है, किस किस जगह पर जाना है, पर्वत की स्थिति कैसी है, कहाँ पर कैसी कौन सी नदी बही है, ये सारी चीजें आपको मेघदूत में देखने को मिलेगा। और वहाँ घर में जब जाएंगे वहाँ कैसी किस जाति मंदार पुष्प है, कहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें आप उत्तर मेघ को देखने पर पढ़ने पर मिलेगा। तो ये सारे चीजें हैं कालिदास के विषय में। हम जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी, हर एक लाइन में उनका एक वैशिष्ट्य आता रहेगा, कहानी के तौर पर, जो कथा वस्तु चल रही है उस पर, और हर एक लाइन का एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी होता है कालिदास का। यही उनकी वैशिष्ट्य है कि उसमें वैज्ञानिकता क्या है, विशिष्टता क्या है। तो आप लोग इसे थोड़ा पढ़िए और इससे आनंद भी लीजिए। इसी तरह मेघदूत है, बहुत अत्यंत काल्पनिक होते हुए भी यह बहुत सारगर्भ और वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शास्त्रों का सम्मिश्रण है। आप एक एक पद का जब पूरा निष्कर्ष निकालेंगे तो बहुत आश्चर्य होता है कि इतने कठिन विषय को इतने सुंदर स्वर में सजा, गाना जैसे गाने में हम गा सकते हैं, उसी छंद में रचना किया गया है। ये बहुत अद्भुत कथा है। तो आप लोग इसे देखिए, इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई ऐसी है नहीं, पढ़ने पर कहानी की तरह लगेगा, क्योंकि एक चिट्ठी लिख रहे हैं जैसे कोई, वैसे ही है, कोई भेज रहा है अपने मन की स्थिति के विषय में, और मेघ जाने वाले हैं अलकापुरी। या गतिपथ को थोड़ा याद रखिएगा, कहाँ पर किसकी बात, कौन सी पर्वत आने वाला है, यह स्थिति रहेगी। तो आज के विषय को हम
यही समाप्त करते हैं, और किसी का कुछ आज की जो हम पढ़ाए हैं, आज आलोचना किए हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, कुछ किसका संदेह हो तो आप बता सकते हैं। नमो नमः गुरुदेवः। हाँ चंद्रला बोलिए। सर, मृच्छकटिकम का जो तात्पर्य बताया वो समझ नहीं आया। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? वो तो संधि होकर है, मृत और सकटिकम दोनों शब्द मिलकर मृच्छकटिकम हुआ है। माटी का गाड़ी, सकट जो बैलगाड़ी होता है, तो वो खिलौना है। तो पड़ोसी में खेल रहा है, सोने का खिलौना खेल रहा है, तो उसे देखकर चारुदत्त का बेटा जो रोशन है, उसके मन में भी आया है कि मैं गाड़ी खेलूं। बच्चे ज्यादातर यही करते हैं ना, कि किसी का खिलौना देख ले, उसके मन में आ जाता है कि मुझे भी वो खिलौना चाहिए, तो रोने लगते हैं। तो चारुदत्त तो दरिद्र ब्राह्मण है, उसके बाद सोने की कहाँ से आएगा, नहीं आ रहा है, तो मिट्टी का बनाया हुआ एक दिया गया है, दे रहा है। जैसे कि गांव में भी देखे होंगे आप, मिट्टी का गाड़ी बनाकर खेलते हैं, आजकल भी खेलते हैं, बहुत सारे गांव में खेल है एक। तो सोने का चाहिए बोल रहे हैं, वहां पर बसंत सेना का विषय आया है, इसी हिसाब से वो मृच्छकटिकम विषय का नामकरण इसी हिसाब से दिया गया है। जी सर। और खंड काव्य का तात्पर्य क्या है सर? मतलब खंड काव्य इसे क्यों कहते हैं? और सिर्फ मेघदूत ही खंड काव्य है या अन्य खंड काव्य भी है? और उनकी रचयिता कौन है? ये हम पहले जो क्लास किए थे उसमें हम वर्णन किए हैं, आप थोड़ा उसे ध्यान दीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। हम जब काव्य की वर्णन किए हैं, आपका जो पहले वाला जो यूनिट है किसमें, जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें, या हम काव्य का जब खंड काव्य किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं, उसमें हम ये बताए हैं। आप वहां पर भी पूछे थे ये सवाल। जी सर, मैंने पूछा था, हाँ मुझे याद नहीं सर। ठीक है, आप उसे नोट कर दीजिए। आप देखिए उसमें आपका स्टडी मटेरियल में है, खंड काव्य किसे कहते हैं क्या है, उसमें दिया गया क्यों खंड काव्य किया गया है। ठीक है जी सर। और खंड काव्य अन्य खंड काव्य क्या है और उसके रचयिता कौन है? अन्य का हिसाब से मेघदूत तो एक है, और खंड काव्य थोड़ा देख के आपका वो स्टडी मटेरियल में ही पहले से ही कुछ दिया गया है, नाम मुझे भी अभी, एक मिनट। मैं देख के बता दूंगा, और क्या क्या उदाहरण है, उसका लेखक क्या है, कौन कौन है, उसका एक बता देंगे हम, ग्रुप में मैसेज कर देंगे। जी ठीक है सर। जी सर। ज्यादातर प्रसिद्ध, लेकिन मेघदूत खंड काव्य प्रसिद्धि ज्यादा उसकी है। जी सर। और कुछ? सर, ऋतु संहार भी तो एक खंड काव्य है। ऋतु संहार भी खंड काव्य में आता है, लेकिन उसका नामोल्लेख ऐसा बहुत कम जगह पर, कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ में मिलता है, उस ग्रंथ को रेफरेंस में नहीं लेते हैं, तो थोड़ा देख के मैं बता दूंगा कि अभी लिस्ट में है कौन कौन सा, ज्यादातर लिस्ट प्रसिद्ध क्या क्या है। ठीक है संदेह निवारण हो गया सर। हाँ, दो तीन है जो हम अभी किताब देखकर ग्रुप में हाँ, मैसेज कोई कर बात देंगे। नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है। अभी तक व्याकरण की कक्षा चल रही थी,
और व्याकरण में एक भी डाउट नहीं होता था, सब हमारे सारे छात्र पारंगत हो जाते थे। तो आज वो चंचल चंद्र भी नहीं पूछती थी उस समय, तो किसी का कोई डाउट ही नहीं होता था व्याकरण में। आप का अध्यापन बहुत श्रेष्ठ है कि आपके यहाँ कब कोई डाउट हो रहा है और आपसे पूछे जा रहे हैं। और ठीक है, इस प्रकार से MSK 1 की कक्षा जो इग्नू के द्वारा 8 क्लास काउंसलिंग के लिए निर्धारित है, वो आदरणीय डॉक्टर विभूदत्त मिश्र जी का आज पूर्ण होता है। और वो बड़े ही दत्तावधान होकर के आप लोगों का काउंसलिंग किए हैं, अध्यापन किए हैं, सहजतया, सुगमतया, सरलतया। अतः इग्नू स्टडी सेंटर श्री सदाशिव कैंपस पुरी के तरफ से तथा आप सभी अध्येताओं के तरफ से आदरणीय डॉक्टर विभूदत्त मिश्र जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं, सेंटर की तरफ से कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग भी मनोयोग से अध्ययन किए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद प्रदान करते हैं। अभी MSK 2 व्याकरण का एक क्लास अवशिष्ट है जो सोमवार को होगा। आप लोग यथा समय ज्वाइन करें। इसी संदेश के साथ आज की कक्षा यहीं पूर्ण होती है। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ।